एक व्यक्ति ऐसा हवसी था जिसे अपनी पत्नी में मजा नहीं आता था। और अन्य किसी पत्नी के साथ अगर वो संबंध बनाता था तो उसे भरपूर मजा आता। एक व्यक्ति रात के 8 बज रहे थे, रात के 8 बजे अपनी प्रेमिका के लिए फोन करता है, यानी किसी दूसरे की पत्नी के लिए फोन करता है जिससे उसके अवैध संबंध चल रहे थे, और उसे खेतों में मिलने के लिए बुला लेता है। खेतों में मिलने के लिए बुलाता है, उसके बाद पानी से शक्तिवर्धक गोलियां खाता है और गोलियां खाने के बाद अपनी प्रेमिका के साथ इस हद तक संबंध बनाता है कि उसकी प्रेमिका की हालत खराब हो जाती है। कई घंटों तक लगा रहता है, गोलियों के नशे से उसे नहीं पता पड़ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या रहा है। लोग बाग उसकी चीख पुकार सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, कोई उन्हें देख रहा है या नहीं देख रहा है। इस हर तक संबंध बनाता रहता है कि उसके बाद जब उसका नशा उतर जाता है तो उसके बाद वो महिलाएं कहती है कि मैं आपकी जो कहानी है, आपकी जो बातें हैं, सारी सारी बातें मैं गांव के व्यक्तियों को बताऊं, क्योंकि आजकल आप मुझे काफी परेशान करने लगे हो। वो व्यक्ति ये बात सुनता है तो उसके बाद रखा हुआ चाकू है, चाकू से अपनी प्रेमिका के ऊपर कई बार वार करता है, जिससे उसकी प्रेमिका की हत्या हो जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, आज की घटना हमारी जालंधर पंजाब के अमरती गांव की है। जब इस गांव के बाहर एक महिला की लाश दबी हुई मिलती है तो गांव के लोग सुबह ही सुबह कोई चारा लेने के लिए जा रहा था, कोई पशुओं को अपने बाहर बांधने के लिए जा रहा था, कोई व्यक्ति फेस वॉश होने के लिए जा रहा था, तो कोई व्यक्ति सुबह दातुन करने के लिए जा रहा था। जब अपने घर घर से व्यक्ति बाहर निकलते हैं, लोगों का आगमन शुरू होता है, तो एक व्यक्ति की एक महिला की लाश पर नजर पड़ती है। वह चिल्लाने लग जाता है और काफी दूर दूर तक लोगों से पुकारने लग जाता है, बुलाने लग जाता है। तो थोड़ी ही दूर में गांव के बुजुर्ग व्यक्ति और भी बच्चे महिलाएं सारे सारे व्यक्ति थे, वहां पर उस महिला की लाश के पास आ जाते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि उस महिला के शरीर पर उसके कपड़े हैं जो कि तितर बितर हो रहे हैं। कुछ कपड़े उस महिला के शरीर पर हैं, कुछ नहीं है, महिला निर्वस्त्र सी हो रही है। और उस महिला के प्राइवेट पार्ट से और उसके हाथों से जो कुछ महिला की उंगलियां कटी हुई है, उस महिला की गर्दन कटी हुई है, जिससे ये अंदाजा लगाया कि किसी महिला ने महिला को, किसी व्यक्ति ने इस महिला को घसीट घसीट कर मारा हुआ। जब ये देखते हैं उसी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू होता है, वह अपने दो बच्चों के साथ भागता हुआ तो महिला की लाश की तरफ आ रहा है। वहां पर आता है तो वो देखता है कि ये पत्नी उसी की है और किसी की नहीं, जिसका नाम गरिमा होता है। गरिमा की डेथ हो चुकी थी, मोनू भी काफी रो रहा था, उसके दोनों बच्चे भी रो रहे थे। गांव के और भी जो व्यक्ति होते हैं वह पुलिस के लिए फोन करते हैं। पुलिस के लिए फोन करते हैं, पुलिस वही मौके पर आती है और उस लाश से वहां पर देखते हैं कि उस महिला जो गरिमा थी, गरिमा के ब्लाउज में एक एंड्रॉइड फोन रखा हुआ है। पुलिस उस फोन को निकालती है और उस फोन का पासवर्ड खुलवाती है। पासवर्ड खुलवाने के बाद वह देखती है कि उस महिला की जो फोन था उसकी छानबीन की जाती है, तो उस गैलरी में देखती है कि उसमें किसी का एक अश्लील वीडियो है। वो अश्लील वीडियो किसी और का नहीं था, जबकि गरिमा के पति का और उन्हीं गांव की रहने वाली एक लेडीज, उस लेडीज का था। जब पुलिस उस अश्लील वीडियो को देखती है तो पुलिस समझ जाती है कोई ना कोई गांव का ही मैटर है। पुलिस है गरिमा के पति मोनू से पूछताछ करती है तो वो कुछ नहीं बताता है कि आखिरकार कैसा हुआ। जब पुलिस उससे ये पूछताछ की जाती है कि आखिरकार जो अश्लील वीडियो इसमें आपका है, तो इसमें जो महिला है ये कौन है, जो मोनू कहता है कि हमारे पड़ोस की रहने वाली एक महिला है जिससे मेरे कुछ समय से संबंध चल रहे थे। पुलिस है उस महिला तक पहुंचती है और उस महिला के पति तक पहुंचती है, क्योंकि उस महिला के पति से पूछताछ की जाती है तो उससे महिला का, उनकी पुलिस वालों का शक है उस महिला के पति पर जा रहा था। पति जो महिला जो पुलिस है उन दोनों पति पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि उन्हीं के गांव का रहने वाला सत्येंद्र, जिसकी पत्नी का नाम मंतुषा होता है। सत्येंद्र और मंतुषा को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस सत्येंद्र से पूछताछ की जाती है कि भाई आपने ही ये सब कुछ किया है, या तो आप जल्दी से जल्दी इस बात को कबूल कर लीजिए, ना तो फिर आपको पिटाई लगाएंगे और आप इसी बात को कबूल कर लें। तभी सत्येंद्र कहता है कि ये जो गरिमा थी, ये नई नई हमारे गांव में आई थी, पहले किसी और गांव में रहती थी। उसके बाद मेरी बीवी मंतुषा इसकी सहेली थी, मेरी बीवी के पास ये मिलने के लिए आए दिन आया करती। मेरी बीवी है यहाँ पर महिलाओं को ब्लाउज सीती थी, मशीन चला लेती थी, अगर टेलर थी तो मेरी बीवी के पास ही आया करती। और जब मेरी बीवी के पास आती थी तो इसकी धीरे धीरे से मेरे से कांटेक्ट हो जाते हैं, और मेरे को पहले से ही आदत थी कि किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाऊं तो मेरे को काफी अच्छा लगता था। और मेरे और गरिमा के दोनों के संबंध बढ़ने चढ़ने लग जाते हैं, हम दोनों का एक दूसरा नंबर ले लेते हैं और बातचीत करने लग जाते हैं। और मेरा और गरिमा का संबंध एक बार नहीं कई बार बन चुका है। हम दोनों एक दूसरे संबंध बनाए करते थे, खेतों में बुला करके फोन किया करते, जब हमको मौका मिलता था हम जाया करते।
मेरी पत्नी थी जिसका नाम मंशा होता है, ये गरिमा के साथ उसके घर पर जाया करती थी। तो उस जरिए से ये उस मोनू के साथ संबंध बनाने लग जाती है। तो एक दिन जब मोनू के साथ ये संबंध बनाने के लिए जाती है तो मोनू उसका असली वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। जब कैद कर लेता है तो एक दिन जब मोनू का फोन है उसकी पत्नी गरिमा चला रही थी, यानी कि जिस महिला की डेथ हो चुकी वो चला रही थी। गरिमा जब उस वीडियो को देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि मोनू ने जो वीडियो है डिलीट कर दिया था लेकिन रिसाइकल में पहुंच गया, तो वहां से वो दोबारा उसको रीअपलोड कर लेती है उस वीडियो को, वो गैलरी में आ जाता है। वहां से जब सत्येंद्र है गरिमा को संबंध बनाने के लिए खेतों में बुला रहा था, तो मेरे से 2 लाख रुपए की मांग कर रही थी कि मेरे 2 लाख रुपए दे दो जब मैं आऊंगी, अगर आप नहीं दोगे तो मेरे पे आपकी एक प्राइवेट वीडियो को मैं वायरल कर दूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको बहला फुसला करके खेतों में बुला लेता हूँ, उसके बाद सबसे पहले मैं गोलियां खा करके इसके साथ संबंध बनाता हूँ। संबंध भी मैं ऐसे बनाए थे कि इस महिला की मैंने हालत खराब कर दी, अधमरी तो पहले ही हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने इससे पूछा कि बताइए क्या प्रूफ है, क्या अश्लील वीडियो है इसे वायरल करने की रही थी। तो जब मैं इसके मोबाइल में उस वीडियो को देखता हूँ तो मेरे पैर पर जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मैं इस गाँव में काफी दिनों से रह रहा हूँ, मेरी यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी, जो व्यक्ति भी सुनेगा मेरी यहाँ पर नाक कट जाएगी। मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर खेत में चरी लेने के लिए आया था, नहीं पशुओं को चारा लेने के लिए आया था। वही मेरे पर चारा काटने का पहना धारदार हथियार था, उसी से मैंने इस पर चलाया, इसने अपने हाथों से बचाव किया, इससे इसकी डेथ हो गई, हत्या हो गई। फोन को मैं अपने साथ ले जा रहा था लेकिन मैंने सोचा कि पुलिस मेरी लोकेशन लगा ली, इसलिए फोन को मैं इसके ब्लाउज में रख करके तो यहाँ से मैं भाग गया और उसकी मैंने हत्या कर दी। पुलिस इस मंजर को सोचती है तो पुलिस भी काफी परेशान हो जाती है कि आखिरकार नाजायज संबंधों का अर्थ ही हत्या होता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति हैं एक दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे। अगर अपनी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते तो शायद हो सकता है ये घटनाक्रम है जो कि नहीं होता। उसके बाद इन दोनों पर, मोनू पर और सत्येंद्र पर और मंशा, तीनों पर कार्रवाई की जाए, तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके किए इनके अनुसार इनको सजा दी जाती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। दरअसल में ऐसी घटनाएं जो कुछ होती रहती हैं, जहाँ आजकल नाजायज संबंध जो बनाए जाते हैं, यहाँ पर हर व्यक्ति इस हवस के सामने पागल हो रहा है और हवस का एक ही अर्थ है जो हत्या है। दरअसल में घटना सुनाकर किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही है ऐसी घटना से आपको अवगत करवाना। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी क्राइम करना आप कहाँ से देख रहे हैं।